साथियों, तो आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए हम लोग टोटल 800 प्रश्न करेंगे। तो आज करते हैं, देखते हैं, लगभग 200 प्रश्न अभी करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है आपका, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया के लिए एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सा जयंती मनाई गई है? तो 101वां जयंती मनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। 10 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो ओमान किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर क्या है? तो मोरवीर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चर्चित नरपुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चर्चित नरपुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिशेल बेथोन्स बनी है। मिशेला बेथोन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिशेला बेथोन्स। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नालिकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य के शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो
तो परमाणु ऊर्जा के सुधारों से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पर प्राप्त को किस राज्य में कमीशन किया है? प्रश्न एक बार और, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो एतानी बोनामाटी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो जय शाह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात है। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसके द्वारा घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? प्रश्न एक बार और, भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के लिए खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया ने किया है। अगला प्रश्न है, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 29 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हांसी को हरियाणा के बनाया गया है 23वां जिला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ दिया गया है। पीएमओ का नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
32 नंबर 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो आर्यस साबालेंका जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित किया गया है? उमंगोट तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, IPL 2026 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन बन गए हैं। कैमरन ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैमरन ग्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए ध्रुव भी 64 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुव भी 64। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। कह रहा है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किससे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बले को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो मालदीव के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच एकता, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो मालदीव के। एकता का आगाज भारत और मालदीव के बीच होता है। 43 नंबर प्रश्न है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले पहले एशियाई देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो भारत बना है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के विश्व शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72। प्रश्न एक बार और देखते हैं, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72। 45 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2025 की किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ओमान हो जाएगा, ओमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को चुना गया है। ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। 47 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया? पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है तो आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? प्रश्न एक बार और, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिली सेरहर झील को। सिली सेरहर झील को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड 2026 में भारत की प्रश्न एक बार, ऑक्सफोर्ड 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है तो स्किन ऑफ यूथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ जीता है। 53 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? 11,718.24 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 54 नंबर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, साई जाधव बनी है। प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो एजा विल्सन को किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एजा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 60 नंबर प्रश्न है,
5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार और, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। 61 नंबर प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुप्रिया यादव। 62 नंबर प्रश्न है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसने चुना गया है? किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया है? रवीना टंडन को चुना गया है। 63 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 65 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञा सिंह कुशवाहा बने। सर्वज्ञा सिंह कुशवाहा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 67 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? 67 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील नरेन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील नरेन। अगला प्रश्न है 69 नंबर, भारत और किस देश के बीच रिलो समझौता किया गया है? भारत और किस देश के बीच रिलो समझौता किया गया है? तो भारत और रूस के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को किया गया है, दीपावली को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो नील मोहन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 72 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गए हैं? तो रूस बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो रूस बना है। 73 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला शहर केंद्रित एआई
पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? प्रश्न एक बार और, किस राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? तो असम सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। 77 नंबर प्रश्न है, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। गूगल पे सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले गूगल पे व्यक्ति तो वैभव सूर्यवंशी। 78 नंबर प्रश्न है, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। कौन होता है? तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। 79 नंबर प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो 131 है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर जीता है। 81 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी को 27वां रत्न का दर्जा दिया गया है? 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है किस कंपनी को? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेम कुमार को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। आर्मंड डुप्लांटिस को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर आर्मंड डुप्लांटिस। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61वां मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 85 नंबर प्रश्न है, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप किताब किसने जीता है? 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का किताब किसने जीता है? तो बेल्जियम जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेजबैट को। रेजबैट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेजबैट। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, चक्रवात द्वितवास से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। 89 नंबर प्रश्न है,
भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो अंडमान में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में। 90 नंबर प्रश्न है, चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने दिया है द्वितवाह नाम। चक्रवाती तूफान द्वितवाह का नाम किस देश ने दिया है? तो यमन दिया है। 91 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। 92 नंबर प्रश्न है, 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्डन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। राजस्थान यूनाइटेड एफसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 93 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल का खोज किसने किया है? तो चीन किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 94 नंबर, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैनिक सिनर। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर। 95 नंबर प्रश्न है, 2025 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा किसे घोषित किया गया? तो भारतीय रुपया को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया को। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। 98 नंबर प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। 100 नंबर प्रश्न है, गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जोवो खीर सिंडारो जीता है। जोवो खीर सिंडारो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंडारो। 101 नंबर प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? प्रश्न एक बार और, भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन की शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है?
ऑपरेशन पवन को किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। 104 नंबर प्रश्न है, पोलवारम मरकापुरम मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, पोलवारम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। तो 104 नंबर, मंगशीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मंगशीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट मेसेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट मेसेरू किस देश में है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार और, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही मैन ऑफ बॉलीवुड। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, 116 नंबर प्रश्न है, 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ताइवान में खुला है। ताइवान में खोला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जो GI टैग मिला है? किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है?
उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है? तो 350वां शहीद दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100वें सबसे प्रभावशाली ज्वालामुखी नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। तो 120 नंबर प्रश्न है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121 नंबर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैरी पेज। अगला प्रश्न है 122 नंबर हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142 हासिल किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 142। 123 नंबर प्रश्न है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद लतीफ खां को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस जीती है मैक्सिको के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन ऑर्डर 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं, ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 127 नंबर सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो 26वें नंबर की बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली छोटी देश कौन बन गई है? तो कुराकाओ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है, मिशेल बैचलेट को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नामीबिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी अमेरिका ने किस देश को
21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो पैरासोल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, पैरासोल। 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है रैलाने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटीज एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटीज एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को। अगला प्रश्न है, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो 120वां बहादुर बन गया, 120 बहादुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारत के पड़ोसी देशों की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। प्रश्न एक बार और, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 140 नंबर, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का कौन से पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 97 नंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 141 नंबर, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो अजय वारियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वारियर। अगला प्रश्न है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 144 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरांडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 145 नंबर प्रश्न है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो सिंगापुर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी जिला में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भाजपा ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 149 नंबर, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवाइस बना है, शेखा नासिर अल नवाइस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाश्वत खेती समृद्धि
शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 152 नंबर प्रश्न है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। अगला प्रश्न है 153 नंबर, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सक्षम टीम ने शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो शीतल देवी बन गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच छठा बिन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो वियतनाम को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 156 नंबर, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 15वां मिला है। अगला प्रश्न है 157 नंबर, कर उपन्यास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड असजेल को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 158 नंबर, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्ज खो दिया है? तो कनाडा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 159 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में है, गिर गुजरात में है राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार केरल में है राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। वाइब कोडिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 61 नंबर प्रश्न है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव बन गया है। अगला प्रश्न है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को किया गया है खुशहाल शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 63 नंबर प्रश्न है 100, बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 164 नंबर प्रश्न है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बन गया है? तो पेपाल बन गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 165 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीता दान किए हैं? तो 8 चीता दान किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 166 नंबर प्रश्न है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गुआम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न है,
भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राहुल BS बने हैं, VS। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। अगला प्रश्न है 169 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 170 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? पुनः तसांगछू टू को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 172 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का संरचना शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात राज्य में चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 174 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 175 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। अगला प्रश्न है 176 नंबर, भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है, वायुपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 121 निर्वाचन क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 178 नंबर, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान पहला स्थान हासिल किया है? IIT दिल्ली ने हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 179 नंबर प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 180 नंबर, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया है, स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 181 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरई को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का गोगाबिल झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है?
तो बिहार का। 184 नंबर प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर 100, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 186 नंबर, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद कप। विश्वनाथन आनंद कप, विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विश्वनाथन आनंद कप। अगला प्रश्न है 188 नंबर 188 नंबर प्रश्न है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेमेल ब्राजील में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेलेम ब्राजील में किया गया है COP30। अगला प्रश्न है 189 नंबर प्रश्न, 2026 में गणतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वान डेर लियोन और एंटोनिया कोस्टा को किया गया है। 190 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाली भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? केरल किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न एक बार और, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल राज्य। 191 नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है 150वीं जयंती। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान फायर में चौथा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 194 नंबर प्रश्न है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? कल्याण सिंह तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। 96 नंबर प्रश्न है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न है, रांची में आयोजित चौथा सैफ चैंपियंस 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस वर्ष को आसियान आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को किया है। प्रश्न एक बार और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो 11वां बना है तिमोर आसियान, 11वां सदस्य बना है। 200 नंबर प्रश्न है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो मोथा का नामकरण थाईलैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में सक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्रकूट वन्य जीव अभ्यारण्य तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 203 नंबर, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नाइफिथोमाइसिन है, नाइफिथोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो केप वर्दे बन गया है, केप वर्दे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 205 नंबर, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 206 नंबर प्रश्न है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनईपी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मासिक अवकाश नीति लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। अगला प्रश्न है 208 नंबर, भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर प्रश्न है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 11वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 210 नंबर, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 23वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 211 से लेकर। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कौन लास्ट तक देख रहा है वो जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।